तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऐश रॉय को जिम बैटल के लिए चैलेंज करता है और रॉय इलेक्ट्रोड को चुनता है और ऐश पिकाचू को चुनता है और वो दोनों काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं एक दूसरे को। लेकिन रॉय इलेक्ट्रोड को थंडर अटैक करने के लिए कहता है जो पिकाचू की ओर सीधा बढ़ रहा होता है। तो अब आगे इलेक्ट्रोड का थंडर अटैक सीधा पिकाचू की ओर बढ़ रहा होता है और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है और ऐश चिल्लाता रहता है पिकाचू हट जाओ, पिकाचू हट जाओ। लेकिन पिकाचू हिल भी नहीं पा रहा होता है और पिकाचू काफ़ी ज़्यादा थक चुका भी होता है और तभी इलेक्ट्रोड का थंडर अटैक सीधा जाकर पिकाचू को लगता है और वहाँ पर सभी तरफ धुआं हो जाता है और थोड़ी देर बाद धुआं हटते ही पिकाचू ज़मीन पर गिर चुका था और पिकाचू लड़ने के लिए काबिल नहीं था। तभी ये मैच रॉय जीत जाता है और तभी रॉय कहता है कि ऐश अब तुम्हारे पास कोई भी पोकेमॉन नहीं है। तभी ऐश कहता है कि नहीं, मेरे पास अब भी 2 पोकेमॉन। तभी ऐश अपने बेल्ट पर हाथ रख कर कहता है चारमेंडर मैं तुम्हें चुनता हूँ। और चारमेंडर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था इलेक्ट्रोड से लड़ने के लिए और उसे हराने के लिए। और तभी रॉय इलेक्ट्रोड को कहता है कि इलेक्ट्रोड थंडर अटैक इस्तेमाल करो चारमेंडर के ऊपर और चारमेंडर पीछे घूमकर एक ज़ोरदार फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल कर जो सीधा जाकर इलेक्ट्रोड को लगा और इलेक्ट्रोड वहीं वो मैच हार जाता है और पूरे स्टेडियम में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं। तभी रॉय अपना दूसरा पोकेमॉन चुनता है मैग्नेमाइट और मैग्नेमाइट स्टील एंड इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन। और रॉय कहता है कि बहुत ही बढ़िया ऐश, तुमने मेरे एक पोकेमॉन को तो हरा दिया, लेकिन मैग्नेमाइट को हराना इतना भी आसान नहीं है। तभी ऐश चारमेंडर को फ्लेम थ्रोअर अटैक करने के लिए कहता है मैग्नेमाइट पर, लेकिन मैग्नेमाइट काफ़ी ज़्यादा तेज तो उसने फ्लेम थ्रोअर को डॉज कर दिया। और तभी रॉय चिल्लाता है मैग्नेमाइट थंडर वेव अटैक और मैग्नेमाइट का थंडर वेव अटैक सीधा जाकर चारमेंडर को लगता है और चारमेंडर थोड़ा सा लड़खड़ाता है लेकिन वो संभल जाता है। लेकिन चारमेंडर थोड़ा सा घायल हो जाता है। ऐश मौके का फ़ायदा उठाता है और चारमेंडर को कहता है कि चारमेंडर फ्लेम थ्रोअर। चारमेंडर एक शक्तिशाली फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है जो जाकर सीधा मैग्नेमाइट को लगता है। लेकिन मैग्नेमाइट वापस से उठ खड़ा होता है और वो लड़ने के लिए तैयार था। और तभी रॉय मैग्नेमाइट को कहता है मैग्नेमाइट सोनिक वेव और चारमेंडर सोनिक वेव से बचने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वो बच नहीं पाता और चारमेंडर काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। तभी ऐश जोर से चिल्लाता है चारमेंडर हम हार नहीं सकते, हमने कड़ी मेहनत की है ये मैच जीतने के लिए। तभी चारमेंडर वापस से उठ खड़ा होता है लड़ने के लिए और पूरा स्टेडियम ऐश और चारमेंडर के लिए तालियां बजाने लगता है। और तभी ऐश देखता है कि मैग्नेमाइट काफ़ी ज़्यादा थक चुका है और तभी ऐश चारमेंडर को कहता है कि चारमेंडर फायर स्पिन अटैक करो मैग्नेमाइट पर। और चारमेंडर फायर स्पिन अटैक करता है जिससे मैग्नेमाइट बच नहीं पाता और फायर स्पिन सीधा जाकर मैग्नेमाइट को लगता। रॉय भी कहता है मैग्नेमाइट थंडर वेव अटैक और तभी ये दोनों अटैक एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और पूरे मैदान में धुआं हो जाता है। और थोड़ी देर बाद धुआं हटते ही पता चलता है कि मैग्नेमाइट जमीन पर गिर चुका है और वो लड़ने में असमर्थ है और आखिरकार ऐश ये मैच जीत जाता है। स्टेडियम में तालियां गूंज उठी और ऐश भी खुशी से झूम उठता है और ऐश और ब्रॉक चारमेंडर और पिकाचू के साथ अपनी खुशियां मना रहे थे। और तभी रॉय मैदान में आता है और ऐश को बधाई देता है, बहुत ही अच्छा खेला ऐश, तुम एक मजबूत ट्रेनर। उसने ऐश को विदाई शहर का जिम बैच दिया और ऐश ने एक और बैच जीत लिया था और वो एक कदम और आगे बढ़ चुका था पोकेमॉन लीग के लिए। और ऐश ने ये मैच जीतने के लिए कड़ी मेहनत की थी और ऐश आखिरकार ये मैच जीत गया। तो ऐश और ब्रॉक काफ़ी ज़्यादा खुश थे और मैच जीतने के बाद ऐश और ब्रॉक विदाई शहर को अलविदा कहकर अपने नए सफ़र में आगे बढ़ने लगते हैं। तो आज हमने देखा कि ऐश ने एक नया मैच जीता है और वो उसे ले जाएगा पोकेमॉन लीग के एक कदम और आगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।